हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग इतिहास विषय में समय शब्द को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि सेमेस्टर 1 में पहला चैप्टर्स है। इसमें हम लोग एक क्लास कर लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख संवत। जानेंगे इसमें किस प्रकार का, किस संवत में जो है, किस ईस्वी में, बीसी में, एडी में क्या क्या जो है इसमें दिया गया है। पहला है कली संवत। ये कली संवत क्या होता है? इसे जो है 3102 BC, ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट, ये महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म के समय से आरंभ होता है। कली संवत महाभारत युद्ध और राजा परीक्षित के जन्म के समय से ये प्रारंभ होता है या आरंभ होता है। दूसरा आता है सप्तऋषि संवत। ये 376 BC है। इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। लौकिक क्या होता है? एक होता है लौकिक, एक होता है पारलौकिक। तो लौकिक इस संसार को कहा जाता है। तो कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था ये सप्तऋषि संवत। तीसरा जो है बुद्ध संवत है। ये श्रीलंका को गणना अनुसार बुद्ध संवत 544 BC में प्रारंभ हुआ था। 544 BC में ये प्रारंभ हुआ था, जो कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण के वास्तविक तिथि 486 BC थी। महावीर संवत 527 BC है, यानी 527 बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईस्वी प्रारंभ होने से 527 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी द्वारा आरंभ इस संवत का प्रयोग जैन सभा से संबोधित गणनाओं में हुआ है। ये जैन सभाओं में गणना होता है। विक्रम संवत जो 58 BC का है। ठीक है, ये जो राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनियों में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है इसे चलाया गया था। आगे आता है कि ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया, जिसमें पहले का काल BC और बाद का काल को AD कहलाया। ठीक है, बाद के काल को AD कहे, मतलब एनो डोमिनी। BC को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। याद रखेंगे, बिफोर क्राइस्ट जो कि ईसा मसीह जन्म के पहले का ये बात करते हैं, और ईसा मसीह जन्म के बाद से जो ईस्वी 1, 2, 3, 4 जो स्टार्ट हुआ उसे हम AD कहते हैं। शक संवत 78 AD, ये कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे कि भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया, और यह भारत का राष्ट्रीय संवत भी कहलाता है। शक संवत जो कि 78 AD है। 78 AD मीन्स हो गया कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जो ईस्वी प्रारंभ हुआ वो 78 ईस्वी AD। कलचुरी या त्रेकुटक संवत ये 248 AD है। अभारी राजा बाद में चेदी के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने पर यह कलचुरी संवत कहलाया। गुप्त संवत 319 AD, जो कि गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। हर्ष संवत ये 606 AD का है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्य आरोहण के समय इसे जो है प्रारंभ किया गया था।
हिजरी संबत, यह 622 ईस्वी से हिजरी संबत का आरंभ होता है और यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का जो मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है, तभी जो है इसे हिजरी संबत कहते हैं और ये 622 ईस्वी का है। मदीना जाने को क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। मक्का छोड़ के जो मदीना गए हजरत मोहम्मद साहब, तब जो है ये 622 AD। कोल्लम संबत विक्रमादित्य 4 द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में इसे प्रारंभ किया गया। इसे चालुक्य विक्रम संबत भी कहा जाता है। इलाही संबत 1583, ये मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये इलाही संबत। और राजशक संबत 1673, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में इसे जो है प्रारंभ किया गया। अब ईस्वी संबत का विक्रम संबत में परिवर्तन कैसे होता है और कैसे हुआ, इसे हम कैसे इसको जोड़ घटा किया जाता है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। जैसे ईस्वी संबत में 57 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि ईस्वी संबत प्लस 57 विक्रम संबत होता है। जैसे 2021 है तो 2021 प्लस 57 तो ये हो जाता है 2078 विक्रम संबत। ईस्वी संबत का शक संबत में कैसे परिवर्तन होता है? ईस्वी संबत में से 78 घटाकर प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ईस्वी संबत 78 से जो है शुरू हुआ है और ईस्वी संबत -78 करते हैं तो हो जाता है शक संबत। जैसे 2021 है उसमें घटा दिए 78 तो हो गया 1943 संबत। विक्रम संबत का ईस्वी संबत में कैसे परिवर्तन किए? तो विक्रम संबत में से 57 घटा दिए जाते हैं तो ये जो है हो जाता है ईस्वी संबत। ठीक है, आगे है कि ईस्वी संबत का विक्रम संबत में परिवर्तन कैसे होता है। तो ईस्वी संबत को 57 जोड़ दिए, जो प्राप्त हुआ वही हो गया, ये जो है फिर वही है शक संबत, ये जो है रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये समझ गए हैं विक्रम संबत ईस्वी संबत में परिवर्तन कैसे होता है। विक्रम संबत में 57 अगर घटा देते हैं तो जैसे 1964 है और -57 कर दिए तो ये ईस्वी संबत प्राप्त हो गया। शक संबत का ईस्वी संबत में परिवर्तन, शक संबत में 78 जोड़ दिए तो शक संबत जैसे 2099 है प्लस 78 कर दिए तो हो गया 2021। यहाँ पे ये जो है माइनस होगा, माइनस नहीं, ये शक संबत ये गलत है। ठीक है, शक संबत ये नहीं होगा। ठीक है, शक संबत जैसे कि हमने शक संबत को पीछे हमने पढ़ा था, वही जो है शक संबत है और बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो शक संबत का जितना इसमें है उसको इसमें जोड़ देंगे तो 2021 हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। देख लीजिएगा अच्छे से, इसे याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो इसे जो है अपने आप जो है ये सारा जो है ये हो जाए। देखिए शक संबत यहाँ है, हमने कहा शक संबत 1943 है, तो 1943 में अगर हम 78 जोड़ेंगे 78 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा 1943 होगा। में हम 78 जोड़ देते हैं तो ये जो है हमारा ईस्वी जो है निकल जाता है। ठीक है, धन्यवाद।